नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे 27,000 भर्ती को लेकर जारी एक नोटिस के बारे में। इसके अलावा यूपी टीईटी को लेकर भी यहाँ से नोटिस जारी हुआ है। साथ ही अगर बात की जाए सीएम योगी के भर्तियों को लेकर बयान के बारे में, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा यूपीडब्ल्यूएससी से एक और खुशखबरी को लेकर। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार ऑथेंटिक और सटीक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की चलते कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जो कि लटकी हुई थी, लेकिन अब ऐसे में कई भर्तियों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली 27,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर एक और यहाँ से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए तो 24/4/2022 आप सभी के सामने, माफ़ कीजिए 24/3/2000 तारीख मतलब 2022 मार्च के अंदर आप सभी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि नागरिक पुलिस के लगभग 26,210, इसके अलावा फायरमैन के 172 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से निविदा आमंत्रित किए जाने के संबंध में। यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि बार बार इसको लेकर निविदा आमंत्रित की जा रही है। एजेंसी का चुनाव होना है, जैसे ही चुनाव होगा उसके बाद में इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के अंदर इस भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसे में अगर बात की जाए निविदाओं को लेकर, बार बार यहाँ से तारीखें बढ़ा दी जाती हैं। एक बार फिर से यहाँ पे समय दिया गया है 5/4/2022, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। और उसके बाद में यहाँ से इस भर्ती को लेकर जल्द फैसला आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर इसी बीच बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी 2021 का भी परिणाम का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में विभाग के माध्यम से एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के सत्यापन के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा 24/3/2022 की तारीख, मतलब कि आज की तारीख में यहाँ से एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटीसी प्रशिक्षण, इसके अलावा और भी तमाम जो शिक्षा मित्र हैं उन सभी के यहाँ से सत्यापन को लेकर यहाँ से जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है, जिसको 8/2/2019 के पत्तन के अनुसार यहाँ से जारी किया गया है। ऐसे में अगर सत्यापन कराना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। इस वेबसाइट पर जाकर यूपी टीईटी 2013, 14, 15, 16, 17, 18 और इसके अलावा अगर बात की जाए 19 तक के तमाम जो भी यहाँ से सत्यापन कराना चाहते हो उसके सत्यापन हो सकते हैं। लेकिन अभी 2021 के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। नीचे जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि टीईटी को लेकर बीटीसी डीएलएड के अंक पत्रों को सत्यापन के लिए उपरोक्त वेबसाइट पर परिणाम तमाम चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध करा दी गई हैं। अगर कोई विसंगति प्राप्त होती है तो इस प्रकरण को लेकर कार्यालय पर जाकर जानकारी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये तो बात हो जाती है यूपी टीईटी को लेकर यहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीडब्ल्यूएससी से, चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगातार जो कार्य हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। उसी के क्रम में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 24/3/2022, मतलब कि आज की तारीख में एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चुनाव खत्म होते ही 2 भर्तियों के परिणाम घोषित किए गए थे, लेकिन अब ऐसे में आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि आयोग की विज्ञापन संख्या अगर बात की है 04/2016 के क्रम में यहाँ पे जो भर्ती देखने के लिए मिली थी उसको लेकर जानकारी दी जाती है कि अज्ञात कारणों के चलते 3/4/2022 के स्थान पे जो परीक्षा होनी थी उसको 16/4/2022 के स्थान पे किया जाएगा। मतलब ऐसे में जो परीक्षा आप सभी की देखने के लिए मिलनी थी इंजीनियर से संबंधित, उस परीक्षा को 3/4/2022 में न करवा के आयोग के माध्यम से 16/4/2022 को करवाया जाएगा। और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस परीक्षा को जब 16/4/2022 को करवाया जाएगा तो जो बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित की गई थी वो परीक्षाएं कब तक देखने के लिए मिलेंगी। तो संभावना ज़्यादा है कि ये सारी जो परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी अब मई के अंदर होने की जानकारी मिल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि लेखपाल, इसके अलावा एएनएम और भी तमाम भर्तियाँ हैं जिनको करवाना है। लेकिन 16 तारीख तक आप सभी जान रहे हैं कि इंजीनियर से संबंधित परीक्षा का आयोजन होगा। उसके बाद में अन्य परीक्षाएँ जो भी यहाँ से लटकी हुई हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार दूसरी बार सीएम योगी का यहाँ पे चुनाव किया गया नए मुख्यमंत्री के रूप में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री को सुनने के लिए हजारों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि नई भर्तियों को लेकर उनके माध्यम से क्या ऐलान किए जाएंगे। लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी के माध्यम से यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी आप सभी के सामने दी गई है। क्या कहा है पहले आप सभी यहाँ से सुन सकते हैं।
साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार ऑथेंटिक और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। पहले आप सीएम योगी को सुने, उसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। आज मुझे फिर से जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और मैं इसको पूरी मजबूती, मैं इस बात का एक बार फिर से वचन देता हूं कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, हम लोग कभी भी बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके और बिना डिगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जनार्दन मान करके उनकी सेवा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उन योजनाओं को हर एक तक पहुंचाना, तकनीक उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। 80,000 राशन कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन का लग जाना, उन गरीबों तक राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो जाना, जनधन अकाउंट में करोड़ों बैंक के खाते खुल जाना, भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ जाना, और इन सभी को जब हम आगे में करोड़ों बैंक के खाते खुल जाना, भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ जाना। तो जैसा कि आप सभी ने मुख्यमंत्री योगी को सुना, सरकार बनने के बाद उनके माध्यम से कहा गया कि आगामी समय के अंदर जो कहीं ना कहीं विश्वास जनता के माध्यम से एक बार फिर से मुख्यमंत्री के ऊपर जताया गया है, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भर्तियों को लेकर उनके माध्यम से कहा गया है कि भर्ती के अंदर पारदर्शिता और भी तमाम चीज़ें देखने के लिए मिली, लेकिन पारदर्शिता की जब बात आती तो याद आ जाती है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 144 नंबर वाले टीजीटी पीजीटी पेपर लीक, एडेड जूनियर पेपर लीक का मामला। इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी टीईटी परीक्षा को रद्द करना पड़ा और भी तमाम प्रकार की चीज़ों का सामना हुआ, जिससे कि चलते कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले अभ्यर्थी भर्तियों से बाहर हुए और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डीजे वाले बाबू थे उनको यहाँ से नौकरी मिली। फिलहाल अगर आगामी 5 सालों के अंदर ऐसा ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि बयानों के अंदर पारदर्शिता तो बहुत देखने के लिए मिली है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कितनी पारदर्शिता होती है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल इसको लेकर जानकारियाँ तो दी गई हैं, लेकिन अगर बात की जाए नई भर्तियों के बारे में, जैसे कि 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से नई नई सूचना देखने के लिए मिल रही हैं कि अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा। अभी तक सीएम योगी के माध्यम से अपने बयान के अंदर इसको शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जब से चुनाव खत्म हुए हैं तभी से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा, भले ही यहाँ पे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान ना हो कि कब तक जारी होगा, कितना समय लगेगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। सरकार चाहे तो कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी करा सकती है, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए सीएम योगी के बयान को लेकर, उसमें नई भर्तियों के बारे में कोई ऐलान नहीं मिला है। भले ही भर्तियों को लेकर पारदर्शिता और भी तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आज का जो बयान है वो देखने के लिए मिला है। हालांकि आप जानते हैं कि हाल ही में कैबिनेट बैठक भी होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी उन सभी नई भर्तियों के लिए, खासकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, क्योंकि लगातार इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ नया देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि योगी सरकार एक बार फिर से प्रदेश के अंदर एक बड़ी बहुमत के साथ में जीत हासिल की है। तो नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर जो चुनाव में कहीं ना कहीं मारामारी देखने के लिए मिली थी, इससे बचने का प्रयास होगा। बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।